ले आऊं, लेकिन वैदेही अजी मेरी प्यारी सीते अजी मेरी प्यारी सीते मेरी मानो तो कहीं आज तलक सोने का रंग देखा ही नहीं। मैं इस मठ का खेत करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक पल समय विचारे। जब तक मैं लौट करके ना जाऊं, तुम सीता की रक्षा भली प्रकार से करना लक्ष्मण। प्रभु भैया लक्ष्मण, ये मेरे स्वामी की आवाज है। मुझे लगता है कि मेरे स्वामी घोर संकट में हैं। जाओ और उनकी रक्षा करो। शीघ्र ही जाओ लक्ष्मण, शीघ्र ही जाओ। कहे लक्ष्मण फंस गया हूं तपस्वी, मेरी माया के जाल में। मैंने तो सोचा था वो परम ब्रह्म परमात्मा है, मायापति है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया वो मायापति कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वो मायापति होता तो मेरी माया में नहीं फंस जाता। कौन नहीं जानता उस लोक में कहीं सोने का मृग नहीं होता, और फिर भी वह तपस्वी उस स्वर्ण का भेद करने के लिए चला गया। तो मैं कैसे मान लूं कि वो मायापति है, और अगर है भी तो मुझे उसका कोई भय नहीं। मैं तो उसी को खोज रहा हूं, जानबूझकर रघुनंदन से बैर बढ़ाने आया हूं। बिगड़ गई जो राह मेरी, मैं उसे बनाने आया हूं। उलझे हुए भवबंधों के बंध छुड़ाने आया हूं।
वो तपस्वी वो भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करो। मैं बहुत देर का भूखा हूं, भूख से व्याकुल हूं। मैं यहां से जा रहा था, मुझे तुम्हारा यह परम पुनीत आश्रम दिखाई पड़ा। मैंने सोचा क्यों ना यहां से भिक्षा मांग ली जाए, जिससे मेरा भी पेट भर। तुझे जीता रखे वो सदा बोल बाला तेरा भगवान। आपको देती हूँ, आप थोड़ी देर ठहरिए। ठहरो देवी, तुम्हें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही तुम्हारी कुटिया में आकर के भिक्षा ग्रहण करूंगा। लाओ देवी, लाओ लाओ लाओ। ये क्या? ये क्या? मैं जैसे ही भिक्षा लेने के लिए आगे रहा तो अचानक एक अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। समझ गया, वो छोटा तपस्वी तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपने तपोबल के द्वारा ये रेखा खींच करके गया है। इस रेखा के रहते कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ जो मैं पहले ही समझ गया, अन्यथा यही जल करके भस्म हो जाता। तो क्या मैं यहां से खाली हाथ वापस चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक जो भी निश्चय किया है उसको सदा ही प्राप्त किया है, तो सीता को भी प्राप्त करूंगा। मुझे किसी भी प्रकार से सीता को इस रेखा के बाहर लाना होगा, तभी मेरा कार्य संभव हो सकता।